हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूं इस वक्त बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में, और मैं आज आपके साथ बहुत ही यूजफुल टिप्स शेयर करने वाली हूं और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूं। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं वृंदावन मथुरा आने की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। साथ ही मैं सभी प्रमुख मंदिर, कहाँ रुकना है, ठहरने की व्यवस्था, खाना पीना सब शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, मथुरा से फिर कभी होगी अब मुलाकात। अभी चलते हैं बिल्कुल सुबह सुबह वृंदावन की ओर। और वृंदावन के लिए हम निकल गए हैं सुबह के 5 बजे। यह था हमारा राधा माधवम होटल। गाड़ी हमने यहीं से बुक कर ली थी, जो कि बहुत ही रिजनेबल रेट पे हमें गाड़ी मिल गई थी। तो हम यहाँ से 15-20 किलोमीटर बता रहे हैं, बट उतना है नहीं, क्योंकि मैंने होटल देखा तो हमें सिर्फ 12 किलोमीटर ही शो हो रहे हैं। चलो, होटल भी मैंने पहले ही बुक कर लिया था। होटल का भी पूरा डिटेल मैं आपको दे दूंगी। तो मैं बस पहुंचने वाली हूँ वृंदावन में, और ये देखिए, ये है मेरो वृंदावन। तो ये है दोस्तों मेरा होटल, होटल तुलसी गार्डन। और मैंने इसे मेक माई ट्रिप से, MMT से बुक किया था। और प्राइस मुझे एज सच होटल के अनुसार कुछ बहुत ज्यादा नहीं लगा। तो अगर आप एक लग्जरियस स्टे चाहते हैं, फैमिली के साथ कंफर्ट चाहते हैं, तो आंख बंद करके ना इस होटल को बुक कर लीजिएगा। बेहतरीन है, बेहतरीन। अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से सब कुछ पास है। अगर आपको प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करना है वो भी पास है। अगर आपको प्रेम मंदिर जाना है, इस्कॉन टेम्पल जाना है, बांके बिहारी मंदिर जाना है, सब कुछ बहुत पास है। सो इसका लोकेशन बहुत सही है। चलिए आपको एक बार होटल दिखा देती हूँ। ये मैंने ट्रिपल बेड का शेयर किया था। इसको बोलते हैं फैमिली एग्जीक्यूटिव। तो अगर आप पूरे फैमिली हैं, 3 लोग 4 लोग हैं, तो आप लोग ये फैमिली एग्जीक्यूटिव होटल बुक कर सकते हो। इसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं, डिलक्स भी है। और मैं अपने घर वालों को, मम्मी पापा को बाहर वेट करा रही हूँ और होटल का आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। सो गाइज देखिए मैं कितना मेहनत करती हूँ ना, और मेरे मम्मी पापा भी सपोर्ट करते हैं मुझे इसमें। तो दोस्तों, हम निकल रहे हैं अब वृंदावन के 3 बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों की यात्रा पे। राधा वल्लभ मंदिर, बांके बिहारी और निधि वन। ये तीनों मंदिर आप आराम से 5 से 6 घंटे में कवर कर सकते हो। हाँ, अगर भीड़ ज्यादा हो तो थोड़ा वक्त लग सकता है एक्स्ट्रा। बाकी देखिए, हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और आज ना मेरी बेटी आरू का बर्थडे भी है। सो हम और भी ज्यादा खुशी दुगना है। तो मैंने इस तरीके से प्लान किया था कि सुबह में ना मैं इन तीनों मंदिरों का दर्शन कराऊं अपनी बेटी को, और फिर शाम में हम कुछ बर्थडे का प्लान करें। तो वो वीडियो भी मैं अपडेट करूंगी। बट फिलहाल अभी हम ढूंढ रहे हैं ई रिक्शा, जिससे हम जाएंगे। और इस होटल के बाहर ना आपको आराम से ई रिक्शा या ऑटो वहीं पे लगे रहते हैं, तो आपको इजिली मिल जाएंगे, जो आपको 80 से 100 रुपए में आप जा सकते हो मंदिर। बाकी आप बुक भी कर सकते हो। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें 3-4 जगह जाने का, आप कितने पैसे लोगे, तो वो प्राइस इन्होंने हमें 1000 बोला था,
बट हमने इसको नेगोशिएट करके ना 600 में किया है। सो 600 में हम पूरा 3 जगह अभी घूमने वाले हैं। ये किसके लिए इंतजार हो रहा है? प्रेमानंद महाराज के लिए। अच्छा, ओ, निकलेंगे सर गाड़ी से। रुक जाए क्या डैडी? रुक जाए क्या? चलो चलो राधे चलो। रुक जाते हैं ना। तो आपने देखा ये जो इतनी ज्यादा भीड़ थी, वो प्रेमानंद महाराज जी रोज सुबह 9 बजे गाड़ी से जाते हैं, इधर से गुजरते हैं। तो रोज लोग ना उनके दर्शन के लिए यहाँ पर रुके हुए थे इतने भीड़ में। हमारा भी बहुत इच्छा था बट वो आगे बढ़ा दिया, आपने वीडियो में देखा होगा। हम यहाँ पहुंच गए हैं राधा वल्लभ मंदिर के पास। अभी रास्ते पे ही मतलब हम पहुंचे हैं गली पे, और यहाँ पे हम लगवा रहे हैं चंदन। और मुझे ना ये टीका लगवाने की बड़ी इच्छा थी बहुत, मतलब मैंने टिकट बुकिंग के टाइम पे ही मेरे माइंड में ये चीज चल रही थी कि मुझे टीका कराना है, आरू को भी कराना है, मम्मी को भी, डैडी को भी। तो चलिए ये एक इच्छा तो पूरी हो गई है। तो हम हैं अभी बाके बिहारी मंदिर की गली में। यहीं से हम पहले राधा वल्लभ मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, और फिर जाएंगे बाके बिहारी मंदिर में, और उसके बाद हम जाएंगे निधि वन। तो ये वह गली है, आप ऐसे ही होते हुए जाएंगे। और इस गली में ना खरीदारी के लिए बहुत सारे सामान मिल जाएंगे। तो आप अपने राधे के लिए और कन्हैया के लिए बहुत कुछ ले सकते हैं। यहाँ से आप टीका भी करा सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं उनको चढ़ाने के लिए, बाकी प्रसाद वगैरह भी। तो हमने फूल और माला ले लिया है। अब हम जा रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर। और दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ, जिस बात का आप बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे मंकी बहुत होते हैं, मतलब बंदर बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप अपना चश्मा और मोबाइल बचा कर रखिएगा। तो आप जहाँ से प्रसाद या फूल माला लेंगे ना, वहीं पे आप अपने चप्पल वगैरह को उतार कर रख सकते हैं, क्योंकि फिर अंदर मंदिर में ना चोरी होने का भी डर होता है। बहुत लोगों को मैंने देखा कि उनके गायब हो गए थे। सो आप ट्राई करिएगा कि जहाँ से आपने फूल माला खरीदा है या प्रसाद लिया, वहीं पे अपने चप्पल को उतार लीजिए। और चलिए अब हम मंदिर के में प्रवेश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर में बहुत संभाल कर मैं वीडियो बना रही हूँ गाइस, क्योंकि हर जगह पे हर 2 मिनट पे मुझे लोग बोल रहे हैं बंदर छीन लेगा, फोन छुपाओ, फोन छुपाओ। तो आपको भी ऐसा सुनने को मिलेगा। बेटू करो ना डांस। तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ राधा वल्लभ मंदिर में। यह मंदिर वृंदावन के सबसे पुराने और पवित्र मंदिरों में से एक है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ राधा रानी और कृष्ण भगवान के दोनों रूपों की पूजा होती है, और यहाँ पर मूर्ति नहीं सिंहासन की पूजा होती है। कहते हैं कि राधा जी का प्रतिनिधित्व करता है यह सिंहासन, मतलब यहाँ उनके रूप नहीं उनके महत्व की भी पूजा की जाती है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी, और यहाँ भक्ति का एक अलग ही माहौल मिलता है। शांति, श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ यह मंदिर आपको खुशियों से भर देगा, और आपको ऐसा महसूस होगा कि मानो राधा, माँ राधा हर कण कण में यहाँ बसी हैं। तो आप जब भी आइए तो इस मंदिर से ही पूजा अर्चना की शुरुआत करिए, श्री राधा वल्लभ मंदिर में। यहाँ आते ही ना आपको ऐसा लगेगा कि राधे कृष्ण के प्रेम को आप हर कण कण में महसूस कर रहे हैं। महाराज जी थोड़ा दर्शन करा दीजिएगा।
राधा एक मिनट यहाँ हम मंदिर से बाहर की ओर जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर की ओर, जो यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग पे ही है। इसी रास्ते पे आगे जाने पे आप वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। मीनवाइल गाइस, आपको भी ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी की जय। चलिए, अब मंदिर में दर्शन बहुत सुखद रहा, बहुत ही अच्छे से दर्शन। यह है बांके बिहारी मंदिर, जहां बहुत ही मुश्किल से आप देख सकते हैं मैंने कुछ कैप्चर किया है। फोन यूज करना यहाँ अलाउड नहीं है ज्यादा। आप अपने बांके बिहारी की तस्वीर नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर अलाउड नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश किया है लेने के लिए, सिर्फ आपके लिए कि आप घर बैठे दर्शन कर सके हमारे बांके बिहारी का। तो दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं और अब हम चलते हैं कुछ खाने पीने। ये यहाँ पे जो बांके बिहारी गली है, यहाँ पर खाने का बहुत सारा ऑप्शन है। आप यहाँ पर ब्रिजबासी में जा सकते हैं, बहुत कुछ खाने का है। मुझे बट इतना आइडिया नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं यहाँ चली गई, बहुत भीड़ लग रही थी यहाँ पे, तो मैं चली गई अग्रवाल स्वीट्स में। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या खाते हैं। तो पापा का तो फिक्स है, वो लस्सी पीने वाले हैं। तो देखो, लस्सी तो झट से आ गई हमारी, और मेरा भी फिक्स हो गया है, फाइनल कर लिया है मैंने। मैं खाने वाली हूँ कचौड़ी। तो आप वृंदावन आइए तो लस्सी और कचौड़ी तो एटलीस्ट बिल्कुल मिस मत करिए, खाने में मजा आ जाएगा आपको। मेरा ये बच्चा ना कुछ भी नहीं खाता है, पता नहीं कैसे आज ये प्रसाद समझ के खा रही है या पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो चलो, किसी तरीके से ये सिर्फ 2 बाइट ही इसने खाया, और इसके बाद ना इसने इसे मतलब देखना भी नहीं पसंद किया इसकी तरफ, खाने की तरफ। तो फिर हम ही खा के और फिर निकल पड़े आगे की ओर। तो हम ना अपने ई रिक्शा वाले भैया के पास पहुंच गए हैं। नंबर एक्सचेंज कर लिया था हमने, तो अच्छे से हमने कोऑर्डिनेट कर लिया। तो अब हम जा रहे हैं गाइज आगे निधि वन की ओर, और अब आपको दिखाती हूँ निधि वन। मैं ये 3rd टाइम जा रही हूँ निधि वन। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अब निधि वन में, जो वृंदावन के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। इसका संबंध श्री राधा कृष्ण के प्रेम और उनकी रास लीलाओं से है। यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ। आप आराम से यहाँ ये श्रृंगार का सामान खरीद सकते हैं। अगर आप छोटा लेंगे तो वो 50 रुपए में, बड़े आपको 100 रुपए में मिल जाएगा। और राधा रानी को यहाँ पे वो रंग महल में चढ़ाते हैं। आगे अंदर आप रंग महल मंदिर देखेंगे। और यहाँ मैंने पानी का बॉटल भी ले लिया है, वो आप इजिली वहां मिलता है, आप खरीद सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इस वक्त। अप्रैल में जून में तो बहुत गर्मी होती है। सो अगर निधि वन की मैं बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में यही वो स्थल था जहां श्री कृष्ण रात के समय राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचाते थे। निधि वन का उल्लेख कई पुराने ग्रंथों में भी मिलता है, और यहाँ की तुलसी की झाड़ियां अलग ही प्रकार की हैं। अगर आप यहाँ पेड़ को देखेंगे ध्यान से तो आपको एक भी पेड़ ना कभी सीधा नहीं दिखेगा। ये पूरे वृंदावन में आपको देखने को मिलेगा, और छोटी मोटी हर एक जैसे आकार की, अलग अलग आकार के होते हैं। लोग कहते हैं
कि ये गोपिया रूप का रूप है। ये जो पेड़ है ना वो गोपियों के रूप में है और यही रात को ना गोपी बन जाती हैं और फिर रास लीला होता है इनका, जो कोई नहीं देख पाता है। ये निधि बनना बंद हो जाता है शाम में 5 बजे के बाद और अंधेरा आज तक किसी ने नहीं देखा है। लोग कहते हैं कि जिसने भी देखा वो अंधा हो गया। अब महल, रंग महल बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है यहाँ का। बहुत 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 ज्यादा महत्व है इस रंग महल मंदिर का, जो निधि वन में ही स्थित है, जहां माना जाता है कि श्री कृष्ण रात में विश्राम करते थे। हर शाम यहाँ श्रृंगार का वस्त्र, पान, पान की गिलौरी और पानी भर के लोटा रख दिया जाता है। दतवन वगैरह भी रख दिया जाता है और सुबह सब कुछ खाली मिलता है। ऐसा कहते हैं कि कृष्ण और राधा रानी उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं और सुबह ना वो सब अपने राधा रानी और श्री कृष्ण उसका इस्तेमाल करते हैं वो सारा, और वो सब ना प्रसाद के रूप में लोग यहाँ चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में उसे पाते भी हैं। आइए देखिए दोस्तों, ये मेरी बिटिया रानी को देखिए। राधा रानी यहाँ पर साक्षात दंडवत प्रणाम कर रही है, इतनी छोटी सी बच्ची। और लोग ना यहाँ पे बिल्कुल शॉक्ड हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि यार इतनी छोटी सी बच्ची, और वो कह रहे हैं कि अरे राधा रानी की रूप है। जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं ना वो उसको पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि हमारी आरुल ना आगे बढ़ ही नहीं रही थी मंदिर से, वो जा ही नहीं रही थी। तो फाइनली पंडित जी को ना, इनको सिक्योरिटी गार्ड को एक माला देना पड़ा जो राधे रानी पे चढ़ा हुआ था और कृष्ण जी पे। तो ये माला उसको पहनाया गया, तभी वो आगे बढ़ी। तो ये सब देख कर ना हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रही है आरुल हमारी। और यहाँ पे हमारे शू रैक पे हमने जूते रखे थे, जिसके 2 रुपए लगते हैं प्रति जूते के। और और ये निशुल्क है, यहाँ निशुल्क है। अगर आप आगे जाएंगे 2 तरीका है, तो आप 2 रुपए भी दे सकते हैं और एक जगह निशुल्क है। तो चलिए अब हम निकल रहे हैं। ये प्रवेश द्वार था और इसके जस्ट अपोजिट में निकास द्वार है, तो हम निकास द्वार से अब निकलेंगे। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं केशी घाट। ये वृंदावन का एक बहुत ही फेमस स्पॉट है। यमुना जी के किनारे बसा हुआ यह घाट भक्ति और इतिहास दोनों का संगम है। यह जगह इतनी शांत और सुकून भरी है कि यहाँ आके बस यमुना जी के किनारे बैठने का भी अपना अलग ही सुकून और मजा है। इतिहास की बात करूं तो यह कृष्ण ने केशी नाम के असुर का वध किया था, इसलिए इस घाट का नाम केशी घाट पड़ा। तब से लोग यहाँ स्नान करके अपने पापों का नाश करके और विश्वास रखते हैं कि उनका पाप धुल गया यहाँ यमुना नदी में। इस घाट की आर्किटेक्चर अगर आप देखिएगा तो ये काफी रॉयल फील देती है, बहुत ही एस्थेटिक लगता है गाइज। एंड ऐसा लगता है जैसे पुरानी हवेली है। छतरिया और घाट पर भक्तों की इतनी भीड़ होती है, सोचिए इतनी धूप में भी लोग स्नान कर रहे थे वहां पर। और वहां का एटमॉस्फेयर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये जगह है। हम तो यहाँ भटक गए थे, एक्चुअली हम गलत रास्ते पे हम आ गए थे, तो यहाँ पहुंच गए। यहाँ रोज आरती भी होती है शाम को 6 बजे के बाद, 6:30 बजे के अराउंड यहाँ रोज आरती भी होती है। और हम बस इधर से गुजर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट घाट है। लोग कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण के मामा कंस ने केशी नाम के एक राक्षस को, असुर को भेजा था श्री कृष्ण का वध करने के लिए, और कृष्ण ने उन्हें यहाँ हराया था इसी घाट पे, इसलिए इस घाट का नाम केशी घाट पड़ा। तो आप जब वृंदावन आइए तो केशी घाट जरूर आइए। इस घाट की खूबसूरती शब्दों में नहीं मैं बयां कर सकती हूँ।
तो दोस्तों मुझे इस घाट के बारे में आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये घाट कैसा लगा, इसकी खूबसूरती कैसी लगी। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं अपने ई रिक्शा के पे बैठ के। भैया मिल गए थे, बड़े मुश्किल से मिले हैं, वो कहानी मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। ये देखिए रास्ते में ये है गौरी गोपाल आश्रम। भैया ने बोला, ई रिक्शा वाले जो हमारे भैया हैं उन्होंने बोला कि ये देखिए ये वृद्धाश्रम है जहाँ पे वृद्ध महिलाएं रहती हैं। और गौरी गोपाल आश्रम आप अनुरुद्धाचार्य को अगर जानते होंगे तो ये उन्हीं का है, गौरी गोपाल आश्रम। और गौशाला भी है इसके ठीक सामने। तो आइए मैं आपको वृद्ध महिलाओं का दर्शन कराती हूँ। इस आश्रम में चलते हैं, गौशाला में चलते हैं और सब कुछ देखते हैं। तो दोस्तों यही वह जगह है जहां हमारे अनिरुद्धाचार्य जी सत्संग करते हैं। अगर आप उन्हें फॉलो करते होंगे, देखते होंगे। वैसे हास्य के लिए भी जाने जाते हैं गुरु जी, और सोशल मीडिया पे उनकी हास्य वाली बातें हमेशा वायरल होती हैं, जिनमें से एक है, कोई हमसे प्यार क्यों करेगा। तो वो मैं भी बहुत रिलेट करती हूँ उस चीज़ से कि कोई हमसे प्यार क्यों करेगा, किसी ना किसी वजह से ही करेगा। तो यहाँ चलिए, यहाँ ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था है, आप यहाँ आकर पता कर सकते हैं। और यहाँ पर ना निशुल्क भोजन भी कराया जाता है। देखिए लोग यहाँ निशुल्क भोजन कर रहे हैं। हमें भी बोला गया पर हमने नहीं किया, निशुल्क भोजन नहीं किया हमने। अब चलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये हर एक रूम में मैं जाती हूँ और यहाँ पे जो वृद्ध महिलाएं रहती हैं, जो हमारी दादी नानी के रूप में हैं, वो यहाँ रहती हैं। उनसे चलिए हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनसे मिलते हैं, वो कैसा अनुभव करती हैं ये बातें करते हैं। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ईजिली वहाँ पे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ये देखिए इनका बेड है, ये इनका पूजा स्थल है जहाँ ये पूजा करती हैं। अभी दोपहर का समय है तो ये अभी विश्राम कर रही हैं, अभी तो दोपहर में सो रही हैं, गर्मी भी है वो है। वैसे यहाँ पे इनके रूम में बिल्कुल गर्मी नहीं लगी और इनको आपको यहाँ अच्छा लगता है खाना? जी अभी खाना खा लेती हूँ। नहीं अभी नहीं खाया है, खा ले रही हूँ। जी जी खा लेती हूँ। जी जी आप आशीर्वाद दीजिए हम लोगों को। राधे 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 राधे। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं अपने होटल, पहुंच गए हैं अपने होटल। आप बताना मुझे कि कैसा लगा आपको आज का पूरा निधि वन, बांके बिहारी, राधा वल्लभ, गौरी गोपाल आश्रम
और यमुना घाट कैसा लगा। अभी हम बहुत भूखे हैं तो कुछ खाने का देख रहे हैं और देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। इनके खाने का मैं आपको मेन्यू भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ होटल का, ताकि जब आप इन फ्यूचर अगर बुक करना चाहें तुलसी गार्डन तो आप इजीली देख के कर सकते हो कि आपके बजट में है या नहीं है, वर्थ है या नहीं है। तो गाइज हमने मंगाया है यहाँ पे सैंडविच, वेज ग्रिल्ड सैंडविच, जो आ गया है। प्रेजेंटेशन, टेस्ट सब कुछ बहुत अच्छा है। साथ ही मंगाया है 3 कप चाय, क्योंकि दिन भर की थकान तो दूर होगी चाय से ही, नो डाउट। और गाइज मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वृंदावन के ही साथ। वृंदावन का अभी आपको और सैर कराना है, अभी और जगह बाकी है जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और